जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से अद्भुत नजारा दिखाई दिया। बर्फ की मोटी चादर से ढका सोनमर्ग बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। देश में फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज और कल यानी हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी है। मुंबई में आज पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की बैठक होगी। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो। दोनों नेता बेंगलुरु के करीब वेमागम में एयरबस और टाटा के साझा हेलीकॉप्टर प्लांट का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। 114 मेक इन इंडिया राफेल को लेकर अहम घोषणा की उम्मीद है। पीएम मोदी और मैक्रो घोषणा कर सकते हैं। 19 फरवरी तक है मैक्रो का भारत दौरा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए बातचीत होगी। बेंगलुरु में राजनाथ की फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग होगी। दोनों देशों के बीच 10 वर्ष के रक्षा सहयोग पर करार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में हैं। दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम ने कैसे नाकाम किया खतरा। देश भर में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हो रही है सराहना। ये बातें रक्षा मंत्री की ओर से कही गई है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा नजारा। अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में दिखेगा ग्रहण। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव आयोग के निर्देशों को पूरा करने के लिए आज शाम 5:30 बजे तक का समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज समेत दिए हैं कई आदेश। निर्वाचन आयोग ने कहा एसआईआर प्रक्रिया के फॉर्म 7 के तहत दायर आपत्तियों और दावों का शीघ्र निपटारा हो। कहा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 10 फरवरी को ही दे दी गई थी एसआईआर की सूचना। पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। करीब 1 महीने बाद दिया जाता है स्पष्टीकरण, लेकिन चुनाव आयोग ने 16 फरवरी को जारी कर दिया पत्र। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अमेरिकी राजदूत और इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर को दी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी। भारत के पश्चिमी मोर्चे के साथ रणनीतिक सुरक्षा गतिशीलता पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। गांधीनगर में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कानून सुधार समेत कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा। दिल्ली में इंडिया एआई समिट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहल की करेंगे शुरुआत। स्वास्थ्य सेवा में एआई की रणनीति और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म से जुड़ी है पहल। बांग्लादेश में तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 1200 स्थानीय और विदेशी मेहमान शामिल होंगे। तारिक के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना है। आज बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान। भूटान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल भी पहुंचेंगे बांग्लादेश। श्रीलंका के मंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति के भी पहुंचने की संभावना है। तारिक रहमान की शपथ ग्रहण के पहले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा। कहा अंतरिम सरकार हट रही है, लेकिन लोकतंत्र, बोलने की आजादी और बुनियादी अधिकारों का चलना बहुत जरूरी है। आज फॉर्म 7 के मुद्दे पर राज्य चुनाव आयोग से मिलेगा एसपी का डेलीगेशन। एसआईआर में गड़बड़ी करने वालों पर केस दर्ज करने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग है। अखिलेश यादव का आरोप एसआईआर में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। गलत तरीके से हटाए जा रहे एसपी के समर्थकों के नाम फॉर्म 7 देकर कटवाए दिए गए 1,28,000 वोट। विधानसभा में योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा 2017 से पहले प्रदेश को झकझोरता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। आज उत्तर प्रदेश बना उत्सव प्रदेश। सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार। कहा योगी खुद उपद्रवी, उन पर 2017 से पहले के मुकदमे हैं, उन्हें समाजवादियों ने बचाया। उपद्रव, आगजनी, नफरत फैलाना मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा राम मंदिर काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है समाजवादी पार्टी। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं, जीरो टॉलरेंस का कल्चर है। अखिलेश ने आरोप लगाए जो गुंडई की भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो है हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट साहब। अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी, मंदिर तोड़े, नेपाल के राजा के दिए घंटे को चोरी करवा दिया गया।
समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी राज्य में यूपी बना अपराध और पाप का गढ़। 8 साल में 20 लाख नौकरियां गई। सनातन परंपरा को तोड़ा। शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। लखनऊ में आज कांग्रेस पार्टी करेगी प्रदर्शन। यूपी कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। मनरेगा का नाम बदले जाने और योगी सरकार के कथित कुशासन का विरोध करेगी। आज यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। पुलिस ने मुरादाबाद में लखनऊ जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरा है। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत भागवत करेंगे बैठक। कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत में ही देखने को मिलता है कुटुंब, अन्य देशों में ये सौदा है। घर में संस्कार नहीं होंगे तो मनतांत्रण होगा। करोड़ों की लागत से बनी टंकी पानी भरते ही दरक गई। एबीपी न्यूज की खबर के बाद डीएम ने कमेटी को जांच दी। जिला प्रशासन का किसी प्रकार की क्षति से इनकार किया। महोबा पानी की टंकी से पानी गिरा तो प्रशासन बोला पानी ओवरफ्लो हुआ, लेकिन मौके पर रात में जनरेटर चलाकर चल रहा था काम। सवाल यह है कि जब टंकी में दिक्कत नहीं तो रात में काम कराने की क्यों पड़ी आवश्यकता। महोबा प्रशासन का टंकी ठीक होने का दावा, लेकिन रात में चलता दिखा काम। कैमरे से भागते दिखे ठेकेदार और मजदूर। किसी तरह कैमरे पर मजदूर आ गए और कहा कि ऊपर से छेद को रिपेयर किया गया है। महोबा प्रशासन के दावे के मुताबिक टंकी हुई थी ओवरफ्लो। फिर टंकी में किस चीज की मरम्मत की जा रही है, प्रधान प्रतिनिधि अवधेश कुमार ने बताया। उस दौरान फव्वारे जैसा दृश्य दिखा। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन से बनी पानी की टंकी में दरार आ गई है। अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल पूछे। अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों पर यूपी सरकार का पलटवार। कहा, योजना में खामी तो दूर की जाएगी कमी। एमपी सरकार की सोलर पंप लगाने पर 90% सब्सिडी की योजना। ठगा महसूस कर रहे 10% पैसा जमा कराने वाले किसानों को जानकारी दिए गए। 90% राशि का बैंक से करा दिया गया लोन। यूजीसी नियम लागू करने और 85% आरक्षण सीमा को लेकर आज बिहार विधानसभा विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। यूजीसी कानून 85% रिजर्वेशन की मांग पर बोले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी। सरकार चाहती है छुआछूत के शिकार लोगों को मिले आरक्षण। धर्म बदलकर मुस्लिम बने दलितों को मिले आरक्षण। बिहार विधानसभा परिसर से आज धरना प्रदर्शन कर सकते हैं एलजेपीआर विधायक। आरजेडी विधायक के बयान से हंगामा हुआ के बयान पर तेजस्वी से माफी मांगने की मांग है। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ऐलान। कहा, खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी, लाइसेंस धारी ही बेच सकेंगे मांस। नीट छात्रा की मौत पर पप्पू यादव का एक और खुलासा। 2 नेताओं के लिए नाम। कहा, छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं, साजिश के तहत लोगों ने बेटी को मारा है। फेसबुक लाइव में बोले पप्पू यादव। सम्राट चौधरी भाई को कौन भूमिहार करना चाहता था बदनाम। मनीष रंजन को पप्पू यादव ने बताया राजनीतिज्ञों का सप्लाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर आरजेडी का बड़ा आयोजन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे शामिल। आरजेडी के बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की तैयारी है। राहुल गांधी के बयानों पर बोली कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू। राहुल अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं और जो कहते हैं वो बहुत अलग है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस लिया। गौरव गोगोई समेत कई कांग्रेस नेताओं ने बोरा से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोगा रैली के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मोहाली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जेल में बंद आजम खान की सेहत ठीक नहीं। एसपी नेता यूसुफ मलिक और तजीन फातिमा ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। जेल की सुविधाओं से कहा, इस सरकार में क्या मिलेंगी सुविधाएं। आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। सभी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। नगर निगम चुनाव, एनसीपी मर्जर की चर्चाएं और टीपू सुल्तान विवाद के बीच ये बैठक अहम है। दिल्ली के 75 सरकारी स्कूलों में सीएम श्री स्कीम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। चुनिंदा सरकारी स्कूलों में मॉडर्न एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना लक्ष्य है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से फंसी गाड़ी को धक्का लगाते दिखे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, हमेशा रहे तैयार। आम लोगों के लिए बीआरओ, डिफेंस फोर्स हमेशा रहते हैं अलर्ट।
दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आज से सभी के लिए खोलेगी प्रदर्शनी। हेल्थ, एजुकेशन, खेती से जुड़े सेक्टर्स में होंगे एआई सेशंस। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं होनी है। 43 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। सुबह 10:30 बजे शुरुआत हो जाएगी। आज से बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा भी होनी है। 15 लाख से अधिक छात्र इसमें शामिल होंगे। 2 शिफ्ट में 1699 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा। नवादा में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से पहले नकल माफिया पर प्रहार। एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बेहतर अंक की गारंटी देकर पैसे वसूलता था ये गिरोह। उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरत भड़काने वाले बयानों को लेकर दाखिल याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 12 लोगों की याचिका में हेमंता के मुस्लिम विरोधी वीडियो, कई नेताओं के बयानों का जिक्र है। अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर विक्रांत जेटली की अबुधाबी में हिरासत का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को नियुक्त लॉ फॉर्म के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में हुए सड़क हादसे में 23 साल के बेटे की मौत पर मां की भावुक अपील। कहा, मेरी मदद कीजिए। बेटे को एक लापरवाही से चलाई जा रही कार ने कुचला। नाबालिग कार ड्राइव कर रहा था। इंदौर में शादी की बात पर हुए झगड़े में प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। शादी को लेकर परिवार के इनकार से दोनों के बीच विवाद हो गया था। येस बैंक लोन डील में क्लोज लूप फंडिंग के आरोप। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू करेगी जांच। शिकायत में लेन देन में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र मूल्यांकन की कमी का आरोप। हरियाणा के रोहतक में एक हॉस्पिटल के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। दिनेश उर्फ गोगा नामक युवक की मौत हो गई। 2 बदमाशों ने फायरिंग की। पाकिस्तानी जासूस इकबाल भट्टी उर्फ देवराज सहगल को भेजा गया पाकिस्तान। 17 साल की सजा पूरी करने के बाद वाघा बॉर्डर से भेजा गया पाकिस्तान। सुरक्षा कारणों से रूट और समय की जानकारी गोपनीय थी। जबलपुर में चलती ट्रेन में सामान नहीं खरीदने पर यात्री पर चाकू से हमले का आरोप। जीआरपी ने वेंडर को चिन्हित किया। पुणे हाजीपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच की घटना है। पीलीभीत में युवक की हत्या के आरोप में रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर वेद कश्यप गिरफ्तार। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। आरोपी को हवाले करने की मांग की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, पति को मारकर नहर में फेंका। अनूपगढ़ में सनसनीखेज वारदात। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की। फर्जी कागजात पर मेरठ में रह रही पाकिस्तानी महिला सबा मसूद गिरफ्तार, बेटी फरार। फरीदाबाद के सेक्टर 24 के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धमाके भी सुने गए। 3 पुलिसकर्मी और 2 दमकल कर्मियों समेत 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान की भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके बाद भीषण आग लगी। आग में झुलसकर 8 कर्मचारियों की मौत। भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग में झुलस 8 कर्मचारियों की मौत हुई है। 2 मृतकों की डीएनए टेस्ट से पहचान होगी। केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे में बिहार के 5 मजदूरों की भी मौत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दूर तक दिखाई दी आग की ऊंची लपटें। फतेहपुर में डॉक्टर जमीन के घर में विस्फोट के बाद भगदड़ मची। घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलसे। एमपी में शादी समारोह के दौरान आग लगी। भोपाल के होटल में शादी समारोह चल रहा था, तभी अग्निकांड वहां पर हुआ।